नमस्कार, लगन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था कि जितने भी सार्वजनिक वाहन चलते हैं उनमें पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। लेकिन अभी भी 37,000 से अधिक ऐसे वाहन हैं जिसमें अभी भी पैनिक बटन नहीं लगे, जबकि सरकार ने कह दिया था कि अगर जिनके वाहन में पैनिक बटन लगे नहीं दिखेंगे उन पे कार्रवाई भी होगी और उनको जुर्माना भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो किन किन पे नहीं लगे हैं और ये सब क्या मामला है, इसी सब विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्लाबोल टीवी के संपादक अरियल सर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पैनिक बटन है ये आखिर होता क्या है, और सबसे ज्यादा ये फायदेमंद है महिलाओं के लिए। इसीलिए इसे महिला सुरक्षा से जोड़कर बोला जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इस पैनिक बटन से लाखों करोड़ों का फायदा है। सिर्फ एक चीज नहीं, जितने भी बालू माफिया हैं, अभी सब पर अपराध करने वाले जितने भी लोग हैं, गाड़ी के जरिए अपराध करते हैं, तो किस दिशा में जा रहे हैं उसका ट्रैकिंग जो होता है वो ट्रैक पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस को पता चल जाता है जीपीएस के माध्यम से कि ये फला दिशा में ये गाड़ी जा रही है, फला दिशा में वो गाड़ी जा रही है, वो इस अनजान जगह में क्यों है। बिल्कुल। जिस क्षेत्र से बालू निकलता है जमीन से, अगर वहां पर कोई ट्रक लगी हुई है तो पुलिस को पता चल जाएगी कि यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और बालू माफिया के द्वारा यहाँ से बालू निकाला जा रहा है। तो ये एक बटन, ये मामूली सा जो बटन है, ये मैं कुछ रुपए का आता होगा, कुछ हजार रुपए के अंदर में, लेकिन इससे 50 तरह के फायदे हैं। बालू माफिया तक पहुंचना, महिलाओं को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई छेड़खानी कर रहा है या कोई हेल्थ इमरजेंसी है, तो उस बटन को टैप करते ही फौरन सेवा जो है वहां तक पहुंच जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी। कॉल की पुलिस को पता चल जाएगा यहाँ इमरजेंसी बटन टिपा गया, टैप किया गया, और वहां पुलिस फौरन पहुंच जाएगी। और हेल्थ से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जाम की समस्या अभी बिहार में बहुत ज्यादा है, तो जहां पर भी जाम है पता चलेगा किसके कारण जाम लग रहा है। गाड़ी का जीपीएस सिस्टम जो है ट्रैक होगा, पुलिस तक पूरा उसका एक सिस्टम जो है वो दिखेगा स्क्रीन पर, और पुलिस पता कर सकेगी किसके जरिए जाम लग रहा है। बहुत सारी जो फायदे बेनिफिट्स हैं वो इसके जरिए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है वो महिलाओं का सुरक्षा है। लेकिन 47,000 से अधिक सवारी गाड़ियों में पैनिक बटन अभी तक नहीं लगाया गया है। सरकार ने आदेश दिया था कि इतना तारीख तक आपको पैनिक बटन लगा लेना है, लेकिन गाड़ी चालक ने अभी तक नहीं लगवाया है। अब उन सब पर कार्रवाई होने जा रही है और उन सब की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। पूरी जो मामला है पूरा वो हम आपको बताते हैं। बिहार में नेशनल परमिट प्राप्त बस, कार, ट्रैवल्स, विंगर समेत विभिन्न 47,000 कॉमर्शियल सवारी वाहनों में ने महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया है। कुल 48,000 में से सिर्फ 1,000 गाड़ियों में ये लगा है। केंद्र सरकार ने हर पैसेंजर गाड़ी में पैनिक बटन लगाने का निर्देश परिवहन विभाग को दिया था, जिसके बाद विभाग ने 17 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया कि राज्य में सभी सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्य वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने लगाया नहीं, फिर भी इस पर वाहन मालिकों ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार इस दिशा में कार्रवाई करेगी, इन गाड़ियों की जांच की जाएगी और जिन वाहनों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगी होगी उनको जब्त किया जाएगा। खास बातचीत के दौरान राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 15 दिनों में नेशनल परमिट वाले वाहनों में VLTD नहीं लगाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। डिवाइस लगाने में कहां चूक हो रही है इसकी जानकारी कर अधिकारी, वाहन और एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर एजेंसियों की तरफ से ये लापरवाही हो रही है, 30 एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से अगर ये लापरवाही हो रही है तो एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वाहन चालक की तरफ से ये लापरवाही हो रही है तो वाहन चालक की गाड़ी को जब्त किया जाएगा। अगर उसने 15 दिनों के अंदर नहीं लगाया, अभी 15 दिनों का टाइम दिया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने नहीं लगाया तो कार्रवाई की जाएगी। पटना में 3100 स्कूली वाहनों का डीटीओ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 3100 वाहनों का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्कूली वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। स्कूली वाहन जो होता है उसमें अधिक मात्रा में बच्चे होते हैं
और उसमें ये जो सिस्टम ये अनिवार्य है, लेकिन फिर भी 3100 स्कूली वाहनों का डीटीओ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पटना जिले की 1066 स्कूली बसें और 2057 वैन डीटीओ के रडार से बाहर है, क्योंकि इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का पटना डीटीओ के पास रिकॉर्ड नहीं है। अब इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना मुश्किल है। ऐसे वाहन बिना पैनिक बटन के सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे जो है किसी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है। कोई भी बस किसी भी गलत दिशा में गया और किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया या कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हुआ तो उसकी जो खबर है वो कैसे सरकार तक पहुंचेगी, कैसे कार्रवाई होगी, दिक्कत होगी। पहुंच तो जाएगी लेकिन दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए सिस्टम बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और वीएलटीडी नहीं लगने के कारण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, वीएलटीडी लगाने वाली एजेंसियां जो एजेंसी के लोगों को जानकारी नहीं है, मतलब इस एजेंसी के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। बहुत कम लोगों के पास इतनी जानकारी है और डीटीओ कार्यालय में जाने के बाद ही पता चलता है इस बारे में कि एक सिस्टम होता है, पैनिक बटन को लगाया जाता है। ड्राइवरों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये इसमें एजेंसियों की कमी भी हो सकती है, उनकी लापरवाही भी हो सकती है। एजेंसी की जानकारी देने के लिए कोई ऐप या पोर्टल भी मौजूद नहीं है। नियम पहले से है लेकिन लागू कराने के लिए सख्ती नहीं बरती गई है। वीएलटीडी को केंद्र ने पहले सवारी गाड़ियों में अनिवार्य किया था, लेकिन अब बिहार में इसे 2023 से लागू किया गया है। बस, टैक्सी, ऑटो मालिकों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, पैनिक बटन की जरूरत क्यों है, हमने शुरू में आपको बताया और डिटेल में हम आपको बताते हैं। महिलाएं एवं बाल सुरक्षा। बसों में लगा इमरजेंसी पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट जाता है, जिससे पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मदद पहुंचा सकती है, खासकर छेड़छाड़ या खतरे की स्थिति में। रियल टाइम ट्रैकिंग। परिवहन विभाग और वाहन मालिक बस की सटीक लोकेशन, स्पीड और रूट को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे अनुशासन बढ़ता है और दुर्घटनाएं रुकती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बगल में अटल पथ है, अटल पथ और भी बहुत सारे हाईवे हैं जिन पर स्पीड ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि कोई भी गाड़ी स्पीड में अगर चल रही है तो उसको ट्रैक किया जाता है, तो फौरन फाइन जुर्माना लिया जाता है। लेकिन ये अगर सिस्टम लगा दिया जाएगा तो सारा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस प्रशासन तक पहुंचता रहेगा। आप मॉनिटर भी कर सकेंगे कि किसकी कौन लापरवाही कर रहा है, कौन ज्यादा गलत तरीके से गाड़ी को चला रहा है, ये सब चीज उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे ट्रैफिक लगना और ट्रैफिक की जो समस्या है वो सुधर सकेगी और हादसा जो इतने होते हैं एक्सीडेंट वो सभी रुक सकेंगे, क्योंकि सब पता रहेगा कि पूरा सिस्टम पुलिस प्रशासन पास है, फौरन वाले उनका चालान कट जाएगा। तो ये फायदे हैं। और अपराध नियंत्रण, ये रेतखनन जैसे रात के समय होने वाले अवैध कामों और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद करता है, क्योंकि हर वाहन का लोकेशन जो है पुलिस प्रशासन के पास जाता रहता है। परिवहन पारदर्शिता, इससे एक फायदा ये भी है कि परिवहन जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। इससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आती है और यात्रियों को बसों की जानकारी आसानी से मिलती है। साथ ही परमिट, नवीकरण और फिटनेस के लिए ये जरूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमने बताया शुरू में कि कंपनियां अगर इसमें संलिप्त पाई गई तो उस पर भी कार्रवाई होगी, अगर उनकी लापरवाही सामने आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। श्रवण कुमार ने कहा कि स्कूली बस, वैन, सार्वजनिक वाहनों में वीएलटीडी लगाना अनिवार्य है। सभी जिलों में डीटीओ को जांच करने के लिए कहा गया है। डिवाइस लगाने के लिए राज्य में 30 एजेंसी हैं। हमने शुरू बताया कि 30 एजेंसी राज्य में मौजूद हैं। अगर एजेंसी की ओर से कमी होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइस लगने पर राज्य से किसी भी शहर में वाहन जाएगा तो परिवहन मुख्यालय से मॉनिटरिंग आसानी होगी। परिवहन मुख्यालय से पूरा मॉनिटर किया जाएगा। अगर ये सिस्टम सब लोग लगा लें तो बहुत ज्यादा बिहार सरकार को फायदा होगा, पुलिस प्रशासन को फायदा होगा। किसी प्रकार की कोई भी घटना, चोरी की वारदात, हत्या की वारदात या अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देकर कोई गाड़ी से भागता है तो पकड़ा जाएगा, आसानी होगा। और कोई एक राज्य दूसरे राज्य में गलत तरीके से भागता है या शराब व्यापार या किसी प्रकार का कोई भी अवैध तरीके से किया गया कारोबार हो तो उसको भी पकड़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी।
सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।